हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते। इस प्रकार आप सबों के काफ़ी कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि आखिरकार जो सरायकेला खरसावां है, गिरिडीह है और गुमला, इन 3 जिलों में आप लोगों का आधार एक ही आधार बनाया गया है। यहाँ पे आप लोगों का चौकीदार भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट पे केस कर दिया गया है, फाइल वो चीज़ दर्ज कर दिया गया है। सो उसी का जो सुनवाई यदि हम लोग बात करते हैं, हियरिंग डेट जैसा कि आप सबों को पता होगा 24 सितंबर को हियरिंग डेट रखा गया था। तो इस बात को आप लोग जानने के लिए काफ़ी उस चीज़ को इच्छुक हैं, जानने के लिए कि आखिरकार आज का हियरिंग में क्या कुछ सुनवाई हुआ या फिर जेसीसी के पुराने पैटर्न के मुताबिक ही डेट पर डेट अब इसका भी आना चालू हो गया है। तो वो सारी बातें हम लोग तीनों जिला के विषय में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डेट की बात करते हैं, चूँकि देखिए इसके पीछे जिस रीज़न से किया गया है, जिसको आधार कर के हाईकोर्ट में इसका फाइल दर्ज किया गया है, उसके पक्ष में विपक्ष में सारी चीज़ें न्यायालय इतना जल्दी न्याय नहीं कर सकती है। चूँकि न्यायालय का पता है, हाईकोर्ट का न्यायालय का एक न्यायालय जो वो जारी कर देती है, वो समझिए कि उनको मानना ही पड़ेगा। और उसके लिए न्यायालय कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर के समय लिए हैं कि आखिरकार इसका गज़ट देखा जाएगा, पहले नियमावली देखा जाएगा और उस नियमावली और उस गज़ट के तहत क्या उसी चीज़ को फॉलो करके वैकेंसी को भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस अपनाया जा रहा है या फिर इसके विरुद्ध में, इसके अगेंस्ट में कोई प्रक्रिया किया जा रहा है। वो चीज़ सारे बारीकी से देखने के बाद न्यायालय आप लोगों की समझ न्याय सुनाएगी। तो फाइनली हम लोग डेट देखने वाले, जैसा कि मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ, ये आप लोग का है, आप लोग का सरायकेला खरसावां का। ये हम लोग यहाँ पे उनके लाइव अपडेट देखने वाले हैं, जो कि हाईकोर्ट के साइट से देखने वाले हैं। ये आप लोग का वहाँ पे है, देख सकते हैं। ये आप लोग का है सरायकेला खरसावां का। अगले हियरिंग डेट की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला हियरिंग डेट ऊपर में ही यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे देखिए जो डेट आप लोग का रखा गया था कितना, 24 सितंबर। आप देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट वो चीज़ रखा गया है अब 22 नवंबर 2024। अगला जो हियरिंग डेट है वो अब आप लोग का 22 नवंबर को डेट दिया गया है। यानी कि इन 2 महीनों में, और ये चीज़ यकीनन मानिए कि इन 2 महीनों में जो भी आप लोग का जिस गज़ट के तहत, जिस नियमावली के तहत ये जारी किया गया, उसका सारा सुनवाई उस डेट तक हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस डेट तक आ सके। देखिए जो 24 सितंबर था, इस दिन तो कंप्लीट हियरिंग नहीं हो पाया। अगला जो डेट है वो आप लोग का 22 नवंबर 2024 को रखा गया है। ये हो गया सरायकेला खरसावां का। ये अब हम लोग अपडेट देखने वाले हैं। ये है आप लोगों का विकास दास, ये आप लोगों का गिरिडीह का है। गिरिडीह का जो केस फाइल दर्ज किया गया था उसका हम लोग यहाँ पे जिक्र देखिए। इसका भी यदि हियरिंग डेट देखिएगा ना, नेक्स्ट हियरिंग डेट इसका भी 22 नवंबर 2024 को अब नेक्स्ट हियरिंग डेट अब आप लोग का सुनवाई होने वाला है। चलिए हम लोग गुमला का भी देख लेते हैं। ये अपडेट रहा आप लोगों का गुमला चौकीदार को लेकर के। देखिए सन्नू महतो, ये आप लोग का गुमला के द्वारा हाईकोर्ट में इस फाइल का दर्ज किया गया है। इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट गुमला का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका भी हियरिंग डेट जो कि 22 नवंबर 2024 को इसका हियरिंग डेट रखा गया है। देखिए 24 सितंबर को था, बट यहाँ पे कुछ अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। सो अगला जो हियरिंग डेट है वो अब आप लोग का 22 नवंबर 2024 को रखा गया है। इसके पीछे का बस मेन यही कारण है कि न्यायालय देखिए निष्पक्ष फैसला सुनाती है, और निष्पक्ष फैसले के लिए कहीं न कहीं समय लगता है सारे छानबीन जाँच पड़ताल में। चूँकि इसका कंप्लीट नियमावली, कंप्लीट गज़ट वो चीज़ देखा जाएगा, तब जा कर के कहीं न कहीं आपके इसके पक्ष में हाईकोर्ट न्यायालय के द्वारा आप लोग का जजमेंट वो जारी किया जाएगा। और न्यायालय का पता ही रूल है, भले 100 गुनहगार छूट जाए, बट एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, और वो अपने इस थॉट प्रोसेस पर अडिग रहती है न्यायालय। अब इस समय में चूँकि आप देख सकते हैं अब 22 नवंबर का तिथि अब आप लोग को वो चीज़ दे दिया गया है। 22/11 को अब आप लोग का तिथि दिया गया है। अब इस समय आप लोग कीजिएगा आखिरकार क्या, तो उस सभी पर हम लोग यहाँ पे विषय पर बात कर लेते हैं। देखिए जिनका रिजल्ट हुआ था, जिनका रिजल्ट नहीं भी हुआ था, अभी आप लोग उत्पाद सिपाही का दौड़ में भी शामिल हुए होंगे। जिनका दौड़ निकल गया है वो भी, जिनका दौड़ नहीं निकला है वो भी। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, चूँकि यदि हम लोग बात करते हैं आने वाला जो भी अब इसका चुनाव कार्यकाल, इस जो भी है
इस विधानसभा का कार्यकाल वो समाप्त होने वाला ही है। और आपको भी पता होगा, इस चीज़ से आप लोगों भी अवगत होंगे कि इस पिछले 5 वर्षों में किसी भी फील्ड में वैकेंसियों को फिल ही नहीं किया गया है, भर्तियाँ करा ही नहीं गई है। और आपके जो भी आपके यानी कि कॉन्टेक्ट में होंगे, आपके घर में होंगे, रिश्तेदार में, गांव वाले, जहां से भी कुछ भी कॉन्टेक्ट होंगे जो कि झारखंड में जॉब कर रहे होंगे, झारखंड पुलिस या किसी भी विभाग में, उनसे एक बार आप पता कीजिएगा कि उनको कितना ड्यूटी आवर काम करना पड़ता है। जो 8 घंटे का समय एक बार होता है ना, उससे कई गुना उनको काम करना होता है। और इसके पीछे का मेन कारण है भर्तियाँ का नहीं होना। तो अभी सारी सीटें वैकेंट मोड पर हैं और आप लोग अपना तैयारी को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे मैं 2 सजेशन आप लोग को देना चाहूँगा। जो लोग सेंट्रल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, यदि वहाँ पे है आप लोगों का, तो वहाँ पे भी एक बार कोशिश कीजिए। अभी भी आप लोग का जैसे देखते होंगे एसएससी का और रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई है, तो एक बार आप वहाँ पे ट्राई कीजिए। अपने जो भी कार्यशैली है उसको वहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। उसके बाद वहाँ पे यदि नहीं होता है तो एक सिर्फ रास्ता बचता है आप लोग का झारखंड का तैयारी करना। और यकीन मानिए झारखंड में लगे रहिएगा, आने वाला समय में बहुत सारा हर एक फील्ड वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी, चाहे वो झारखंड पुलिस हो। झारखंड में आप अभी देखिएगा रिकॉर्ड, जितने वैकेंसियाँ आती है हर एक विभाग में, बहुत सारी सीटें वैकेंट है। और यकीनन मानिए कि आने वाला समय में इन हर एक क्षेत्र में, हर एक विभाग में वैकेंसियाँ आप लोग का जारी किया जाएगा। निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी फेयर तरीके से एग्ज़ामिनेशन लिए जाएंगे। बट ये जो अभी का समय है ये दौर गुजर जाए, और इसमें अभी आप लोग का अपना मनोबल है किसी ना किसी तरीके से बना करके रखना है। बना करके रखिएगा, आने वाला समय में निश्चित आप लोग का उसका एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक परिणाम ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेगा। चाहे हम लोग झारखंड पुलिस, कक्षपाल, आईआरबी, फॉरेस्ट विभाग का हो गया, दरोगा हो गया, एलडीसी हो गई, आज जितने भी वैकेंसियाँ हैं हर एक फील्ड में आप लोग को आने वाला समय में देखने को मिलेगा। आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, 14 से 19 के बीच में इतने सारे विभागों में वैकेंसियाँ आई, निष्पक्ष तरीके से, फेयर तरीके से भी एग्ज़ामिनेशन हुए। आप लोग अपने अगल बगल, घर पड़ोसी, रिलेशन संबंध देख सकते हैं। और जब भी आप लोग को ज़रा सा मोरल डाउन, वो चीज़ तो होना स्वाभाविक सी बात है, बट जिस दिन मोरल डाउन हो रहा है उस दिन मत पढ़िए, कोई बात नहीं। एक दिन पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, 2 दिन मोरल डाउन है मत पढ़िए, तीसरा दिन है मत पढ़िए, बट चौथा दिन अपने आप को वो चीज़ मोरल अप करने का प्रयास कीजिए और उस दिन लगे रहिए। और निरंतर धीरे धीरे आप लोग कोशिश करते रहिए। काहे कि देखिए, एक बार छोड़ देने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, आखिरकार पढ़ते रहिएगा, दौड़ते रहिएगा, तब तो आखिरकार अंतिम रूप से चयन होगा। और इस चीज़ को बात मान के चलिए, ये जो निर्णय है ये आपका निर्णय कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और ये आप लोग खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी दशहरा का समय आ रहा है, दुर्गा पूजा का, देखिएगा कलश स्थापना के जस्ट बाद माहौल कैसा हो जाता है सो। और उस समय में अभी एक युवा के मन में यही एक घुटन महसूस होती है। आप देखिएगा, उस भले लोगों के लिए ये समझिए कि महोत्सव का समय होता है, खुशी का समय होता है, बट ये जो दुर्गा पूजा या जो भी फेस्टिवल आएगी, दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, जो बड़े बड़े त्यौहार हो जाते हैं, देखिएगा झारखंड का एक जो युवा है वो अंदर से टूटा रहता है। कारण वही है कि एग्ज़ामिनेशन की स्थितियाँ इस प्रकार, और वो अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। बट जैसे ही थोड़ा सा आप लोग का फाइनेंशियल देखते होंगे, जो थोड़े ऐसे एवरेज अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं जैसे ट्यूशन, कोचिंग या कुछ भी अपना छोटा बड़ा कर रहे हैं, साथ में अपना पढ़ाई भी जारी रखे हैं, वो कभी अंदर से टूटते नहीं हैं और उनको एक अच्छा फील होता है। आप देखिएगा त्यौहार में, फेस्टिवल में। बट जो लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं, अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है, भले अपने रिश्तेदारों के सामने, गांव वालों के सामने बाहर से चेहरा उनका सिर्फ खिला दिखता है, बट वो अंदर से कुछ और ही रहता है, जस्ट उसका विपरीत रहते हैं अंदर से हुए लोग। तो बस इस चीज़ को यदि आखिरकार आप दूर कैसे कर सकते हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन ले करके ही। भले 2 साल आप लोग दुखी रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला समय
अभी जितने भी अभ्यर्थी होंगे एवरेज मान लीजिए कितना हो रहा होगा, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, इतने ही उम्र हो रही होगी अभी आप लोगों की। तो आने वाला जो भी एक एवरेज मनुष्य का बात करते हैं, जीवन 60 साल का ही मान लेते हैं, 70 साल का ही, तो जो 30 साल तो आपका बीत ही गया है। यदि आपका और कुछ 1-2 वर्ष मेहनत आप लोग का 30 वर्ष के बराबर है, 30 वर्ष अच्छे खुशहाल से बीतेगा और 30 वर्ष तो वो आपका बीतेगा, आपका वाला आने वाला जनरेशन 2-3 पीढ़ियाँ संवर जाएगी आपके एक मेहनत से, आपके एक सलेक्शन से। तो क्यों ना उसके लिए थोड़ा-सा और समय तक आप लोग को तैयारी करना चाहिए और हम लोगों की तरफ से जो भी कुछ हो पाएगा वो निरंतर इसी प्रकार बैक टू बैक आप लोगों के सपोर्ट में, आप लोगों के मोरल को बनाए रखने के लिए हम लोग इसी तरह आप लोगों के साथ बने रहेंगे। और जब भी किन्हीं को लगे मोरल डाउन, डिमोटिवेट जैसा, आप निश्चिंत हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। क्योंकि वास्तविकता देखिए, जीवन को आप लोग जीने का वो चीज़ सीखना होगा, शिक्षा का अहमियत सीखना होगा और यही तो शिक्षित लोगों की पहचान है कि चाहे उसके सामने जितना बड़ा क्यों ना विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, वो कभी डगमगाते नहीं शिक्षित लोग। वरना अशिक्षित जो होते हैं देखिएगा, थोड़ा सा क्या उनके दिमाग में प्रेशर आता है, काम को ही छोड़ करके रास्ता बदल देते हैं। तो वैसा आप लोग को नहीं करना है।